हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन कि हम हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने पढ़ाया था कि हम अपनी अंडरटोन कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे कि हम हमारी अंडरटोन के हिसाब से फाउंडेशन कैसे लेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय माता दी, ओम शांति। तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा क्लास 4। तो हमें सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि फाउंडेशंस कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास फाउंडेशंस होते हैं 4 टाइप के। लिक्विड फाउंडेशन होता है, क्रीम फाउंडेशन, मूस फाउंडेशन एंड पाउडर फाउंडेशन। जो ये वाले दोनों फाउंडेशन है, जो लास्ट 2 फाउंडेशन है, ये मेनली इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लिक्विड फाउंडेशन और क्रीम फाउंडेशन है। जो लिक्विड फाउंडेशन है वो हर स्किन टाइप के ऊपर चलता है, ठीक है। और जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है वो नॉर्मल टू ड्राई पे चलता है। ये हम ऑयली स्किन के ऊपर यूज नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के ऊपर यूज करेंगे, ठीक है। जो ये मूस फाउंडेशन होता है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के ऊपर यूज होता है, और जो पाउडर बेस्ड फाउंडेशन है वो ऑब्वियसली ऑयली स्किन के ऊपर यूज होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 टाइप के फाउंडेशन होते हैं: लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, मूस फाउंडेशन एंड पाउडर फाउंडेशन, ठीक है। अब लिक्विड फाउंडेशन क्या होता है? लिक्विड फाउंडेशन के अंदर भी जैसे स्किन टाइप होती है वैसे 2 चीजें आती हैं, एक ऑयली स्किन के लिए आता है, एक ड्राई स्किन के लिए आता है। अब ऑयली स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज होगा? वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज होगा। जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन होता है वो यूज होगा। और ड्राई स्किन के लिए कौन सा होता है? ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज होगा। अब ड्राई स्किन के ऊपर आप नॉर्मल वाटर बेस्ड फाउंडेशन लगा दोगे या फिर ड्राई प्रोडक्ट लगा दोगे तो वो मेकअप तो हमारा खराब हो जाएगा ना। तो ऑयली स्किन के अंदर भी हम वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज करते हैं और ड्राई स्किन के अंदर हम ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पे हम ब्रांड्स ले लेते हैं, ठीक है, कि हम कौन सी ब्रांड्स क्या यूज करें। मैं नॉर्मल 2 ब्रांड्स बता रही हूँ आपको, ज्यादा नहीं बता रही, क्योंकि फिर जितने ज्यादा बताऊंगी उतनी ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। तो आप 1-2 ब्रांड सुनोगे तो कम से कम आप 1-2 पे स्टिक भी तो होगे। और अगर आपको इन सब चीजों की तैयारी हो गई है या फिर आपने ये सब कुछ सीख लिया है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ऑयली स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है, ड्राई के लिए बेस्ट कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो फिर ऑयली स्किन के लिए हम जो मेनली प्रीफर करते हैं और जो बजट फ्रेंडली होते हैं वो कौन से होते हैं? हुडा ब्यूटी का और मैक प्रो का, ठीक है। ड्राई स्किन के लिए कौन सा होता है? नार्स का होता है, मेबलिन फिटमी का होता है। ये सब अफोर्डेबल प्राइस के लिए, क्योंकि हम बिगिनर्स के लिए बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सबको स्टार्टिंग में अच्छे से आ जाए, अच्छे से सीख लें, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट्स बताए हैं। और क्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्या यूज कर सकते हैं? मेकअप फॉर एवर यूज कर सकते हैं, क्राइलोन स्टिक यूज कर सकते हैं, एनवाई स्टिक यूज कर सकते हैं, मैक स्टिक, ये जो भी क्रीम बेस्ड जो फाउंडेशन आते हैं वो सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रीम बेस्ड के अंदर ये वाले फाउंडेशन आते हैं। अब ऑयली स्किन के अंदर कौन से फाउंडेशन यूज होते हैं? जो मैट फिनिश देते हैं, ठीक है, जो मतलब हल्के से थिक होते हैं ना, वो वाले फाउंडेशन जो मैट फिनिश देते हैं वो ऑयली स्किन के लिए यूज होता है। और ड्राई स्किन के लिए कौन सा यूज होता है? जो डूई फाउंडेशन होते हैं ना, वो वाले फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ऑयली स्किन के अंदर आप कौन से क्या यूज कर सकते हैं। ये तो हमारे सारे हैं फाउंडेशंस के टाइप की, कितने टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, ऑयली पे कौन सा यूज होना चाहिए, ड्राई पे कौन सा यूज होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हम अपने लिए सही फाउंडेशन कैसे चूज करें। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जब मार्केट में जाके, ये नहीं है कि जैसे मान लो कि एक फाउंडेशन है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है, ठीक है, इस फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जाके उसकी अगर 5 शेड है तो आप 5 की 5 उठा लोगे। अगर आप 5 की 5 उठा लोगे तो क्या करोगे? एक 850 समथिंग का आता है, अगर आप अमेजोन वगैरह से परचेज करोगे तो एक 850 तक का आता है। तो आप हर किसी पे यूज करोगे तो 850 इंटू 5 हो गया। अब आप देख लो कि कितना कॉस्टली पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे, फाउंडेशन को कस्टमाइज करेंगे, हम खुद के शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बनाएंगे। तो हम 2 शेड खरीदेंगे, एक सबसे लाइटर फाउंडेशन खरीदेंगे और एक सबसे डार्क फाउंडेशन खरीदेंगे, ठीक है, उससे हम कस्टमाइज करेंगे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एक मैंने ये डार्क ले लिया, मान लो ये फाउंडेशन है, ठीक है, एक मैंने डार्क ले लिया और एक मैंने लाइटर ले लिया, ठीक है। ये वाला सबसे डार्क फाउंडेशन है हमारा और ये सबसे लाइट फाउंडेशन है हमारा। वैसे इससे भी लाइट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल के इस पे बताया मैंने, ठीक है। अब सीधा मैं फाउंडेशन यूज करूंगी तो वेस्टेज ऑफ फाउंडेशन है ना, इसलिए मैंने ये लिया है, क्राइलोन का है ये वाला यूज करूंगी। और ये इसमें बताऊंगी कि हम कैसे फाउंडेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले डार्क है, डार्क सबसे पहले क्या है? ये है, ठीक है, ये है हमारा, ये सबसे ज्यादा डार्क है हमारे लिए, डार्क ये है, ठीक है। इसको हम अब हल्का सा लाइट करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर
थोड़ा लाइट फाउंडेशन, जो लाइट फाउंडेशन है वो लेके इसमें मिक्स करेंगे। हमारा ये लाइट हो गया। देखो अब हमारा क्या था, ये कितना डार्क था, हमारा ये इतना डार्क था, ये वाला था हमारा ये, ठीक है। इससे हमने इतना किया। अब हम मान लो कि हमारा ये वाला है, इसके अंदर हमने लाइटर और ज़्यादा मिक्स किया, ठीक है। हमने इसके अंदर लाइटर बहुत ज़्यादा मिक्स किया, फाउंडेशन लाइट हो गया। आपको दिख रहा होगा, आपको प्रॉपर विजिबिलिटी होगी, ठीक है। ये सबसे डार्कर है, ये उससे लाइटर है, ये उससे भी लाइटर है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये वाला फाउंडेशन लेंगे डार्क वाला, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ही ज़्यादा हम कौन सा लेंगे, लाइटर लेंगे। हमारा और लाइट हो गया। अब इसमें सबसे लाइटर आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे डार्कर ये वाला दिख रहा है। अब हम और लास्ट, और इससे भी हम ऐसे करते जाएंगे, और लास्ट में जो हमारी मेन शेड होगी, ये तो हमारे पास है। अगर कोई इस स्किन टोन का आता है तो आप ये वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके पास मेरी जो स्किन टोन है वो आता है, तो इससे मैं अपनी स्किन का एक शेड लाइटर यूज करूंगी ना, तो मेरे ऊपर तो ये वाला फाउंडेशन चला जाएगा, ठीक है। ये वाला, क्योंकि ये वाला मैं मेरी स्किन पे लगा रही हूँ, तो मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर रही है, मर्ज हो रहा है ये स्किन के अंदर, तो ये वाला फाउंडेशन तो मेरे पे चला गया। अब ये किस स्किन वालों के लिए, ये डार्क स्किन वालों के लिए, ठीक है। अब लाइटर के लिए क्या करेंगे, लाइट शेड हमारी ये है, इससे हल्की सी डार्क करनी है, तो हमने लाइटर लिया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा, एकदम मिनिमम सा, इतना सा फाउंडेशन मिलाया, और इसको हमने मर्ज करा, हल्का सा डार्कर आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये हमारे किस में यूज होता है, ये हम कॉन्टोर वगैरह करने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्रीम कॉन्टोर करते हैं इससे हम ये कर सकते हैं। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अगर मैं आपको लिक्विड फाउंडेशन से बताऊं, ये मेरा डार्कर शेड और ये मेरा लाइटर शेड है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, डार्कर शेड मेरा ये है, ठीक है, और लाइटर शेड मेरा ये है ना, दोनों में डिफरेंस। कैमरे में पता चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन काफी डिफरेंस है। सी, ये वाला डार्कर है, ये वाला लाइटर है। अब हम ये वाला देखो, ये डार्कर है और ये लाइटर है, चल रहा है ना पता। इन दोनों को, ये लिक्विड फाउंडेशन है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्रीम फाउंडेशन का बताया है, ये मैं लिक्विड फाउंडेशन का बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। क्योंकि वेस्टेज करने से फायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्रीम प्रोडक्ट लिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा लगा के बता रही हूँ। अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, ये एक ऐसा क्या फाउंडेशन बन गया, ये मैं मेरी स्किन पे लगाऊंगी, प्रॉपर लगाया मैंने, ठीक है। ये ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, ये करते रहेंगे। थोड़ी देर बाद ये मेरी स्किन के अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बन गया, सी बन गया, ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग। दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल साफ डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे ही हम फाउंडेशन को कस्टमाइज करेंगे। अगर हमें डार्क बनाना है, डार्क फाउंडेशन बनाना है, तो हम डार्क ज्यादा लेंगे और लाइटर कम लेंगे, ठीक है। डार्क को ज्यादा लेंगे और लाइटर को हम कम लेंगे। और अगर हमें लाइटर फाउंडेशन बनाना है, तो लाइटर तो हमारे पास है ही, ठीक है। लाइटर बनाना है, हल्का सा उसके अंदर डार्क करना है, तो हमने लाइटर लिया, इसके अंदर हमने हल्का सा डार्क मिक्स कर दिया, ये लो हमारे पास कस्टमाइज फाउंडेशन बन गया, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा डार्क चाहिए तो डार्क और एक्स्ट्रा मिला लो और बन गया। अगर इससे भी ज्यादा डार्क चाहिए और मिला लो। फिर हमें लग रहा है कि ओहो ये तो ज्यादा डार्कर हो गया, लो तो थोड़ा सा लाइटर लेके इसको लाइटर मिला लो। ये हमारे फाउंडेशन को कस्टमाइज करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपकी स्किन टोन से, मान लो आप अपनी स्किन टोन देखो, अब ये वाला लगा रहे हो, ये वाला जो फाउंडेशन है ये मेरे स्किन के ऊपर कॉन्टोर करने के काम आएगा। सी, ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है ना, थोड़ा अलग से दिख रहा है ना, ये वाला ऑरेंज सा दे रहा है, ये मेरे को कलर करेक्टर में भी काम आ जाएगा और जो कॉन्टोर करने के लिए भी काम आ जाएगा ये मेरे, ठीक है। अब मैं क्या बता रही थी आपको कि अब देखो आपको पता चल गया ना कि डार्क फाउंडेशन से लाइटर कैसे बनाएंगे, लाइटर से डार्क कैसे बनाएंगे। ये हम ऐसे हम अपने फाउंडेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लो कि इससे भी ज्यादा लाइटर स्किन वाले मतलब कस्टमर आ गया, तो फिर वो तो आपके पास लाइटर होगा, क्योंकि आप एक तो लाइटर खरीदो, एक डार्क खरीदोगे। अगर आपको लाइटर से डार्क बनाना है तो फिर उसके अंदर आप डार्क फाउंडेशन मिक्स करते जाओ जब तक उनके शेड का ना बन जाए। हाँ, मैं ये बता रही थी कस्टमर की शेड के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे। मान लो कस्टमर मेरी शेड का है, तो हम उसके ऊपर कैसा फाउंडेशन यूज करेंगे, जो हम अब देखेंगे अपनी उसकी स्किन के ऊपर लगा के, पहले सीधा हम फाउंडेशन लगा नहीं देंगे,
पहले स्किन पे हल्का सा पैच टेस्ट करेंगे कि हम लगा के उसको ब्लेंड करके देखेंगे। अगर वो स्किन के अंदर मर्ज हो रहा है और उसे स्किन इवन दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने उसको बिल्कुल ही सफेद कर दिया, तब हम समझेंगे कि वो फाउंडेशन उसकी शेड का है। ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल फाउंडेशन ऐसा नहीं कि लगा देना, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको तब आएगा। ये था तरीका फाउंडेशन को कस्टमाइज करने का, लाइट टू डार्कर, डार्कर टू लाइट। आए समझ में? अब इससे ज्यादा आपको डार्क करना है तो आप क्या करोगे, इससे ज्यादा डार्क करना है तो डार्कर थोड़ा ज्यादा ले लोगे, ठीक है, और लाइटर थोड़ा कम ले लोगे। सो डार्कर कर रहे हैं, डार्कर ज्यादा ले लो, इससे भी डार्क हो गया। अब आगे जाओगे, इसमें मिक्स करोगे, इससे भी डार्क हो गया। ऐसे करते करते ये डार्क होता जाएगा। अब ये जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है, देखो दिख रहा है, आगे शो हो रहा है। ये हम की स्किन के ऊपर यूज करेंगे क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, ये हम ड्राई स्किन के ऊपर यूज करेंगे। ठीक है, जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है और जो लिक्विड फाउंडेशन है, और उसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन के अंदर जो मैट फाउंडेशन होते हैं, फॉरएवर 52 का हो गया, ये सब जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो फाउंडेशन होते हैं वो हम यूज करते हैं ऑयली स्किन के ऊपर। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। तो फिर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना, जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको नॉलेज नहीं होगी इन सब चीज़ों की, तब तक आप फाउंडेशन यूज नहीं कर सकते। और ये मैंने आपको कस्टमाइज करना अपने तरीके से बताया कि मैं कैसे कस्टमाइज करती हूँ। ठीक है, और तरीका भी यही होता है कस्टमाइज करने का, कि हम इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हाथ साफ होएगा, उतनी जल्दी आप सीखोगे। तो ऐसा नहीं है कि क्लास ले ली और उसके बाद आपने छोड़ दिया। और जब भी पढ़ो तो अपना पेन पेपर लेके बैठा करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपको कुछ भी लगे कि मान लो आप कुछ भूल गए, तो आप अपनी नोटबुक में देख के याद कर सकते हो ना कि हाँ ये पढ़ा था मैंने। अब मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो देखो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि जितना हम लिख के सीखते हैं ना, उतना हम सुन के नहीं सीखते। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।